शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रेशमा कश्यप और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर, जहां पर दूसरा दिन है आज यूथ कांग्रेस के क्रमिक अनशन का। और एक ही मांग है, जब तक प्रदेश के जो पुलिस विभाग के जो डीजीपी है उन्हें पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक इनका ये जो क्रमिक अनशन है वो जारी रहेगा। प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले कल, अगर हम आपको जानकारी दें, सिफारिश की गई है इस मामले को सीबीआई को सौंपने को लेकर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें जो है ये जो पेपर लीक मामला है, हिमाचल से बाहर के भी कुछ लोगों की संलिप्तता की जो जांच है सामने निकल आई है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई। ऐसे में अब सीबीआई को ये जो केस है सुपुर्द किया जाएगा, इसकी सिफारिश की जाएगी। हाल फिलहाल अभी इस मामले में जो एसआईटी गठित की गई है वही इस मामले में जो जांच है कर रही है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो मांगे थी यूथ कांग्रेस की कि सबसे पहले सीबीआई को ये देना चाहिए केस, लेकिन जो प्रदेश के युवा है उनका ये कहना है कि जो सीबीआई है वो सरकार के अंडर ही काम करेगा, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच की जो संभावना काफ़ी कम है। और उसके साथ साथ जिस तरह से जो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के जो डीजीपी है संजय कुंडू, वो भी जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तो इन्हें पूरा अंदेशा है कि निष्पक्ष जो जांच है इस मामले में नहीं हो पाएगी। तो अब इनकी यही मांग है, जब तक डीजीपी को पद से नहीं हटाया जाएगा इनका क्रमिक अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की अगर हम आपको जानकारी दो तो पिछले कल उन्होंने कहा था कि अब ये जो मामला है सीबीआई को भेजा जाने वाला है, तो ऐसे में जो यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, किसी भी तरह का तर्क इसके पीछे नहीं बनता है। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही जो यूथ कांग्रेस है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठी हुई है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनसे कि कब तक इनका अनशन यहाँ पर जारी रहेगा। निगम, कब तक का ये जो है धरना प्रदर्शन और ये जो आपका अनशन है वो जारी रहेगा? अब क्या मांग आप कर रहे हैं? सीबीआई जांच के लिए तो मुख्यमंत्री ने कह दिया है वो सिफारिश करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, जो पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उन्होंने कह दिया कि भाई सीबीआई जांच के लिए हमने कह दिया है, उससे सबसे पहले तो साफ तौर पे साबित हो जाता है कि सरकार ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। और बड़े ही सोचने वाला विषय है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय इस पेपर लीक को हो चुका था और माननीय मुख्यमंत्री जी सोच चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच चुकी थी कि भाई ये मुद्दा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा पिछले कल सभी जिला मुख्यालय में क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की गई और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ रहा है और एक पूरा का पूरा माहौल पूरा प्रदेश में खराब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी युवाओं की भविष्य की बात थी। हजारों युवा इसमें सम्मिलित थे और ऐसे में युवा कांग्रेस के क्रमिक भूख हड़ताल के कुछ ही घंटों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदेही उनकी बनती थी, उन्होंने साफ तौर पे झलकता है कि भी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ के सीबीआई को दे दिया है। वैसे तो हम बताना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था, उसमें जिन ईमानदार अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के इस पेपर लीक का खुलासा किया, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। फिर भी चलो, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा, क्या बताओ, वो संतुष्ट नहीं होंगे। एसआईटी का गठन भी उन्होंने खुद ने किया। उन्होंने बोला कि अब हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ठीक है, हम स्वागत करते हैं आपके, जो आपने सीबीआई जांच की मांग का जो आपने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं। पर सवाल ये है कि जो हजारों विद्यार्थियों की जो उनका भविष्य खराब हुआ है, जो उनका समय खराब हुआ है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए कि जिस पुलिस प्रशासन की ये परीक्षाएं थी, आज उनके मुखिया को, डीजीपी महोदय को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। इतना बड़ा जो लूट जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनवाइट किया गया, ये पूरा सुनियोजित लूट है। मतलब कि सरकार ने इनवाइट किया, आओ और तुम लूटो। जब बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, आज देखिए मैं बताना चाहूंगा कि लगातार
इतने दिनों से आप सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों को पकड़ रहे हो जिनको आपने लूट के लिए इनवाइट किया। डीजीपी को हटाने की आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, तब तक नहीं? डीजीपी को हटाने की हम मांग करते हैं। जब तक डीजीपी इसमें रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस रहेगा और निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगी। और हम सिर्फ और सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, पर हमारा तो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता पेपर लूटा तो कैसे लूटा और किसने लूटा, और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और मुख्य मांग जो है, चलो ठीक है, सीबीआई की उन्होंने मांग कर दी, हम निवेदन भी करते हैं सीबीआई से कि ऐसा ना हो कि पिछले वर्षों की तरह, अब इतिहास खोल के देख लो, सीबीआई के कितने केस थे और कितने केस वो एक निर्णय तक पहुंचे हैं। वो पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि कई 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 सारे ऐसे केस हैं जो अभी तक उनका कोई एंड एक मतलब कि एक निर्णय तक सीबीआई पहुंच नहीं पाई है। तो हम सीबीआई से मांग करते हैं कि इसको निष्पक्षता से जांच करो और जल्द से जल्द युवाओं के साथ न्याय किया जाए। मुख्यमंत्री का ये कहना, एक तरफ वो पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, एसआईटी को ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, दूसरी तरफ सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। मैं तो इसमें देखो, इसमें साफ तौर पे झलक रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार का निर्णय लिया जाए। काफी समय से उनको लगा कि मुद्दा दब जाएगा, शांत हो जाएगा, पर ये युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। युवा कांग्रेस इसको दबने नहीं देगी। युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, उनको तुरंत देखो निर्णय लेना पड़ा। अगर सीबीआई जांच का निर्णय लेना था तो आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? और इसमें तो आपने साफ तौर पे एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी जो पुलिस की टीम है, हिमाचल पुलिस की टीम है, काफी अच्छा काम कर रही है और जल्दी वो दोषियों को सलाखों के पीछे डालेगी। और दूसरी तरफ आप इस प्रकार का सीबीआई को जांच दे के आपने सीधा साफ तौर पे उंगली अपने पुलिस प्रशासन पे उठाई है। आपने साफ तौर पे मान लिया है कि भी पुलिस प्रशासन के द्वारा गलती हुई है और जो घोटाला हुआ है पुलिस प्रशासन में इसमें बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों का, सबका नहीं, कुछ अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या पता वो उनके भी चहेते हो सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है इस मामले में कि जो प्रदेश सरकार है इस मामले में लगातार जो जांच वो कर रही है, एसआईटी गठित कर दी गई, गिरफ्तारियां लगातार हो रही है, और इस बीच में जो यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की जा रही क्रमिक अनशन की, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का काम किया जा रहा है, कोई तर्क नहीं है इस समय आपका जो आप देखिए, अगर राजनीतिक लाभ युवा कांग्रेस ने लेना होता तो पिछले कल सीबीआई की जो जांच उन्होंने बिठा दी, उन्होंने बोला कि सीबीआई की जांच हम मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो, तो हम उसी टाइम अपना धरना खत्म कर देते। हम तो चाहते हैं कि जब तक दोषियों को सजा ना हो जाए, और सीबीआई की जांच कैसे निष्पक्षता से हो सकती है जब तक इसमें इनके मुखिया देखिए पिछले 15 दिनों से छुट्टी पे हैं। आप बताइए ना, जब मुखिया हैं तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो रहेगा। और जहां तक बात है गिरफ्तारियों की, आप सब जानते हैं, मीडिया अच्छे से जानते हैं किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, किन लोगों को गिरफ्तार। सिर्फ देखिए उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं ये लोग, जैसे मान लो जिसके 60 से 60 से ज्यादा नंबर है, 50 से ज्यादा नंबर, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बाकी बड़े आप बताइए कि सरकारी अधिकारी कितने गिरफ्तार हुए हैं? आप बताइए जिनके कस्टडी में पेपर था। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि बिना प्रशासन के कुछ हो जाएगा। अगर पेपर लीक होगा उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ तो रहेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों का हाथ तो रहेगा। कब तक आपका जारी रहेगा ये? अब देखिए, हमारा सबसे जो मेन जो हमारी मांग थी, हमने इसमें देखिए हम चाहते थे कि भी इसमें न्यायिक जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर सीबीआई जांच की उन्होंने अगर मांग की है, उन्होंने बोला कि सीबीआई जांच मैं आदेश देता हूं कि सीबीआई जांच इसमें हो, तो हम एक मांग और करते हैं कि भाई हाई कोर्ट की निगरानी में, जिस तरीके से पिछले जो पुराने केस जो सीबीआई के पास थे उसमें हाई कोर्ट की भी निगरानी होती थी, हाई कोर्ट का भी एक अपना हाई कोर्ट इसमें वॉच करता था। हाई कोर्ट देखता था कि प्रॉपर तरीके से इसमें इसमें जांच है हो रही है कि नहीं हो रही है। इसमें हम चाहते हैं कि भी सीबीआई के साथ साथ सीबीआई को दे दिया है। हम भरोसा भी करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि शायद क्या पता इससे पहले कुछ कारण रहे होंगे कि आप उन निर्णयों पर नहीं पहुंच पाए होंगे, पर यहाँ पर हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है। हम चाहते हैं कि भी सीबीआई बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करे और समय से पहले जांच करे, और उससे पहले जिन अधिकारियों के कारण आज हजारों युवाओं का भविष्य खराब हुआ है, उन्हें सबसे पहले हटाया जाए। तो ये थे निगम भंडारी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया
कि जो फैसला लिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच कराने का प्रस्तावित जो यहाँ पर है, तो उसका ही कहीं ना कहीं स्वागत करते हैं, लेकिन ये मांग जरूर रखते हैं कि न्यायालय की देखरेख में ही, उनकी सुपरविजन में जो सीबीआई आने वाले समय में जो जांच है वो करे। और जब तक जो प्रदेश जो पुलिस विभाग के जो डीजीपी है उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक जो यूथ कांग्रेस है इसी तरह से यहाँ पर अपना जो क्रमिक अनशन है वो करती रहेगी। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर से, जहां पर यूथ कांग्रेस बैठी है, अपना क्रमिक भूख हड़ताल कर रही है। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जहां जिला मुख्यालय है वहां पर हड़ताल जारी है। तो अपडेट आप तक इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत, और आप इस तरह से बने रहिए शिमला के ST न्यूज़ के साथ। नमस्कार।